विघ्नेश्वराय वरदाय शरण्याय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नारायणाय हृदये विमोहिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं ब्रह्मवेदान्तविदुरवन्दे परप्रधानं पुरुषं ददामि विश्वोदयगानमीश्वरं तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय श्रीरामचन्द्रचरणं शीर्षा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजन्मोचम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए आराध्य हनुमान जी इष्ट देव श्री नरसिंह भगवान उनकी अपार कृपा से आज आप लोगों के सामने दिव्य रामचरितमानस में से नारद मोह संबंध में किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारद जी के मोह का वर्णन किया है, श्रवण कराते हैं। तो बाबा किस प्रकार से इस कथा का वो करते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान शंकर सुंदर बुद्धि वाले भवानी उनको राम जन्म के कारण बताते हुए कहने लगे कि राम के अवतार के जो कारण है उनमें एक कारण ये है, श्री हरि भगवान जी के द्वारपाल जय और विजय। सूर्य भगवान के भक्त में रत रहते हैं। तो इन दोनों द्वारपालों को सनकादि ऋषि ने कभी श्राप दिया और उनके श्राप के कारण असुर योनि को प्राप्त हुई। जब उनको असुर योनि की प्राप्ति हुई तो 3 जन्मों के लिए उनको
असुर योनि का श्राप दे दिया। तो पहले जन्म में एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हुआ हिरण्याक्ष। इतने ताकतवर देवराज इंद्र के गर्भ को चूर चूर कर दिया, सारे जगत में प्रसिद्ध हो गए। दोनों युद्ध में विजय को प्राप्त करने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक का नाम जो हिरण्याक्ष है, उस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराहश्वर का शरीर धारण किया और उसका अंत कर दिया। फिर दूसरा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप का भी आप जानते हैं, ब्रह्मा जी से ऐसे वर प्राप्त किए, हजार अमर हो जाऊं, अमर तो ब्रह्मा जी बोले तप के बल से जो चाहो वो मांग लो, लेकिन हमारा नहीं होता। मृत्यु से बचने के जितने उपाय तुम्हारे मन में आते हैं करके कहते। तो तभी इस हिरण्यकश्यप ने ऐसे वर मांगे, न दिन में मरो, न रात को मरो, न अंदर मरो, न बाहर मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न नर हो न पशु हो। कहते यहां तक मांग लिया कि बिना तिथि और बिना बार ऐसा दिन हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी वर देकर चले गए। इधर इसने उसके बाद पृथ्वी को जीत लिया। आगे इसका बेटा प्रहलाद हुआ। भगवान का ऐसा भक्त प्रहलाद, ऐसा ऐसी भक्ति भगवान की कह ली कि प्रहलाद ने अपनी भक्ति से भगवान को खंडे से ही प्रकट करवा दिया और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के अनुसार भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया, जो न नर है न पशु है, परिस्थिति नतीजा है, न रात में संध्या की बेला है, न ऊपर है न नीचे है। भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, ना कोई अस्त्र लिया ना कोई शस्त्र लिया, अपने 3 नाखूनों से दरवाजे के बीच में सब बातों का स्मरण कर देवी, सब हिरण्यकश्यप के अनुकूल हर चीज। महीना भी है जो वो कौन सा है, मल मास, अधिक मास जिसे बोलते हैं, ये अधिक मास गिनती में नहीं आता है, 13वां महीना है। हिरण्यकश्यप ने भर मांगा हुआ ना, बिना तिथि बिना वार का दिन है। 13वें महीने का निर्माण भगवान ने किया और हिरण्यकश्यप का अंत किया। उसके बाद प्रहलाद को अनन्य भक्ति प्रदान करी है। भगवान
भगवान के उस विकराल स्वरूप को शांत करने में सक्षम प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने प्रहलाद से कहा, मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद ने एक ही चीज मांगी है, मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मेरे पिता ने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। तो ये जो प्रहलाद ने पिता के लिए मोक्ष मांगा, पिता के लिए जो कर्म किया है, वही से हमारे सनातन उसमें आया है कि पुत्र को पिता के निमित्त कर्म करने से पुत्र के द्वारा किया हुआ कर्म पिता को प्राप्त होता है। इसीलिए पुत्र का कर्तव्य है कि माता और पिता की जीते जी सेवा करें और उसके बाद उनके निमित्त जो कर्म है उस कर्म को करें। तो यहाँ प्रहलाद का सुंदर और इतना मांगा कि भगवान आप मेरे वंश में कोई ऐसा न हो जो आपके हाथों मारा जाए। इस प्रकार से अभय वर प्रदान किया भगवान ने। फिर एक समय मुकुट न भय हते भगवान, तीन जन्म ब्रज बचन भगवान। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप मुक्त नहीं हुए, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप मिला था ना। तो अब तीसरे जन्म में ये कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, और जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेने का कारण है, यहाँ भगवान ने लीलाएं करी है। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दत्त से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर संग्राम किया, और उस दैत्य राज की स्त्री परम सती और पतिव्रता है। तो उसी के पतिव्रत धर्म के प्रताप के कारण त्रिपुरासुर भगवान शंकर भी उस दैत्य को मारने में सक्षम नहीं। तब उसको मारने के लिए भगवान ने छल से उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म की भंग किया। और जब उस स्त्री ने ये भेद जान लिया कि मेरा पति जलंधर नहीं है, उसने भगवान को श्राप दे दिया था। तो लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को भी अमान्य कर दिया, प्रमाणित कर दिया, स्वीकार कर दिया। तो जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसने रामचंद्र से युद्ध करके परम पद की प्राप्ति करी है। इसलिए एक जन्म कर कारण एहा, जही लगे काम धरी धर देहा। अवतार कथा प्रभु के सुन मुनि वाणी करे घनेरी। एक जन्म का कारण था श्री रामचंद्र ने मनुष्य देह धारण करी है। और हे भरद्वाज, प्रभु के प्रत्येक अवतारों की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किए हैं। एक कारण बताते हैं नारद जी का श्राप। तो जैसे ही नारद जी का श्राप सुना, श्राप की बात आई, तो पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि नारद जी तो भगवान के परम भक्त।
24 घंटे नारद जी का ही जब श्रीमन नारायण 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 नारायण। और ऐसे ज्ञानी भगवान को श्राप दे कैसे? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था जो उन्होंने भगवान को श्रापित कर दिया? तब महादेव जी ने हंस कर कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, मेरे राघव रघुनाथ जान जिसके साथ जैसा कराना चाहते हैं वैसा ही होता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से श्रवण करो। एक समय की बात है, बाबा जी कहते हैं मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले मेरे राघव कृपा करने वाले हैं। एक समय क्या हुआ, हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा थी, उसके समीप उसके नजदीक सुंदर गंगा बहती है। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने में नारद जी के मन में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में मन लग गया, ध्यान लग गया, और भगवान का स्मरण करते ही नारद सब भूल गए भगवान के चरणों में। वहां पर जो वो जगह है, उस जगह पर भगवान शंकर ने कामदेव को स्थापित किया हुआ है। इधर जबकि नारद जी को दक्ष ने श्राप दे रखा है कि तुम एक जगह पर नहीं रुकोगे, तो इधर आज ये नारद जी जिस जगह पर रुके हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, वो जगह भगवान शंकर की कृपा की स्थली है। तो नारद जी जब यहाँ बैठ गए तो मन लग गया, और भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, समाधिस्थ हो गई, समाधि में मुनि गति देख सुरेश बिराना, काम ही बोल की निशलमाना। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज भयभीत हो गई। इंद्र को लगा कि नारद जैसे तपस्वी आज तपस्या में जो नारद एक जगह पर टिकते ही नहीं, आज ये ऐसी घोर तपस्या में बैठ गई, क्यों बैठे? सवाल कामदेव का स्मरण किया, कामदेव जाकर के नारद जी की तपस्या को कामदेव बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं के राजा इंद्र हैं तो राजा की बात पहुंच गए। जो कामदेव उस जगह पर गए तो कामदेव ने अनेक प्रकार का प्रयास किया, लेकिन कामदेव के सारे प्रयास वहां व्यर्थ रहे। ऐसी काम वासना कामदेव ने वहां पर रहे तो समय केवल जो भगवान की भक्ति में रत थे वही उस समय उस कामदेव की पीड़ा से बच पाया। लेकिन इधर नारद जी टस से मस नारद जी
यथावत अपनी समाधि में। जब बाद में समाधि खुली तब नारद जी को ज्ञान हुआ कि यहाँ कामदेव आए और कामदेव ने मेरे तप को भंग करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जैसे ही नारद जी को तो मन में अहंकार हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया, पहुंच गए भगवान शंकर के पास। तब नारद गवने शिव पाड़ी, जिता काम अहिमिति मन माही, माद चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी भगवान शंकर के पास गए। मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने भी कामदेव को जीत लिया, भगवान शंकर क्यों ना हमने भी जीत लिया। तो इस प्रकार से अहंकार हो गया। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जाना। भगवान जानते कि नारद ब्रह्म भक्त हैं, गलत समय पर गलत जगह नारद जी के मन में अहंकार आ गया है। इस अहंकार को दूर कैसे करें? तो भगवान शंकर ने क्या किया? बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बार बार बिनवा मुनि तू ही, जिमिया कथा सुनायो मोही। तुमसे एक विनती करता हूँ। नारद बोले, क्या विनती है, क्या चाहते हो? तो भगवान शंकर ने कहा कि जिस तरह से तुमने ये कथा मुझे सुनाई है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये नारद तुम इस बात को भूल जाओ, किसी को मत बताओ ये बात। और भगवान हरि को तो भूल के भी मत बताना। कहीं पर अगर इस बात की चर्चा भी आए तो भी ये मत कहना कि मैंने ये काम किया, जबकि भगवान शंकर जानते हैं। क्योंकि भगवान शंकर को पता है नारद जी को अगर कहेंगे तो ये अहंकार हो जाएगा और अहंकार पतन का कारण है। इसलिए इनके अहंकार को तुरंत समाप्त करना है और समाप्त करने के लिए यही है कि नारद जी को ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कोई ये बात कहीं नहीं कहनी है तो उन्होंने जब तक वो कहीं नहीं तब तक असमंजस में हो जाते हैं। तो नारद जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। एक तो मैंने कामदेव को जीता, ऊपर से कह रहे किसी को बताना नहीं, कैसे? तो हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा बड़ी बलवान। आगे जो चाहते हैं वही होता है। ऐसा कौन है जो उनके विरुद्ध हो सके? शिव जी के वचन सुनकर नारद जी को मन हिम्मत जो सुना अच्छा नहीं है। मैंने कामदेव को जीता नहीं, कभी उसको बताओ। तुरंत वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए और एक बार दान विद्या में निपुण मुनिनाथ वहां पहुंचे। हाथ में सुंदर वीणा धारण करी है। श्रीमन नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। ऐसे हरि का गुणगान करते हुए वीणा बजाते हुए क्षीर सागर को पहुंच गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप यानी मूर्तिमान वेद तत्व भगवान लक्ष्मीकांत नारायण रहते।
तो रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उठे मिले और नारद जी के साथ में नारद जी को तुरंत बैठने के लिए आसन दिया। चढ़ा करके स्वामी भगवान हंसकर बोले, ही मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, बहुत दिनों के बाद आप इस जगह पर आए हैं, कहाँ थे? अब देखो, जबकि भगवान शंकर ने पहले ही कह रखा है उनसे, कुछ नहीं बताना, कहीं नहीं बात करनी है। तो भी नारद ने कामदेव वाला सारा बहुत समय से कामदेव की समाधि में बैठ गया था, कामदेव को परास्त करके कामदेव को हरा, सारी बात बता दी। तो रघुनाथ जी की जो माया है वो अपार, उनका चरित्र कौन समझ सकता? ऐसा कौन है जी नमो अस्तु जग है, कौन जान सकता इनको? तो भगवान रोका मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाता, फिर आप ये लोग कहना ही क्या, आप तो इतने श्रेष्ठ हैं। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं, बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी काम दे, क्या कर लग गया काम दे? तब नारद ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है और ये करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार करके देखा कि आ गया, कह तो रहे कि हे करुणा निधान आपकी कृपा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने देखा। तो भगवान ने देखा कि मेरे अंदर अहंकार का अंकुर फूट गया है, ये अहंकार नहीं होना चाहिए मेरे भक्तों को, तो उसको मिटाना ही मेरा धर्म है। वो खाड़ के फेंकना चाहिए समुद्र को, जब तक ये बड़ा हो से पहले इसको समाप्त करना चाहिए। तो भगवान ने मानी मन का नारायण, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो ऐसा ही हो। और तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर झुका करके उनके हृदय में जो अभिमान और बढ़ता चला गया, तो भगवान ने नारद जी के उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया का आश्रय लिया और ऐसी माया प्रेरित की। तो क्या हुआ, उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस विस्तार का एक नगर रच दिया और उस नगर की भांति भांति की रचनाएं, नगर इतना सुंदर, इतना रमणीय, इतना श्रेष्ठ बना है, बैकुंठ के समान दूसरा बैकुंठ उत्पन्न कर दिया। और उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी निवास करते थे कि मानो बहुत से कामदेव वहां उत्पन्न हो गए। वैभव विलास बड़ा। इधर नारद जी जा रहे रास्ते में, तो नारद जी ने जैसे उस नगर को देखा, तो नारद देखो, जब अहंकार होता है ना, तब सोचने समझने की ताकत है वो समाप्त हो जाती है। आज ये नारद जी को सोचने की समझने की ताकत समाप्त है। क्यों? क्योंकि नारद जी जो है वो काम विजय के चक्कर में घूम रहे हैं। मैंने जीत ली, जबकि है नारद जी,
कभी ये नगर लेकिन आज कहाँ से आ गए, मन में सोचते हैं, लेकिन अहंकार के कारण सोचने की तो बात समाप्त है। और इस प्रकार से नारद मुनि सब भूल गए। उस महल में पहुंचे, भगवान ने वो सभा तैयार करी है। शील विधि वहां का राजा है और राजा की वहां एक सुंदर कन्या है। नारद उस नगर में पहुंचे, शील विधि ने प्रणाम किया, आसन दिया, भक्ति करी और फिर शील विधि ने अपनी कन्या को बुलाया और जैसे ही कन्या आई, नारद जी ने उस कन्या को देखा, आश्चर्यचकित। इधर राजा ने कहा, देवर्षि नारद जी, आप इस कन्या के बारे में बताइए, इसका भविष्य कैसा है, इसके गुण और दोष बताइए। अब कहा, ये नारद जी अभी कुछ देर पहले वैराग्य को भूले हुए थे, लेकिन नारद जी सब कुछ भूल गए, इस कन्या के कब देखने लगे और ऐसी नजर देखते ही देखते रह गए, नजर नहीं हटा सके। उसके लक्षणों को बताने के बजाय मुनि अपने आप को ही भूल गए। हृदय में बड़ा आनंद हुआ, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को मन में सोचकर कहने लगे, ये राजन जो उसको गाएगा वह अमर हो जाएगा, प्रभु में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। ये शील विधि की कन्या जिसको करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में उनको रखा, बाहर से बोला और राजा से कुछ अपनी ओर से मनाकर कह दिया कि राजन, लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिए, जो चल दिए वहां से जल्दी। और उनके मन में ये चिंता थी कि मैं जाकर के सोच विचार करके अब वही उपाय करो जिससे ये कन्या मुझे ही वर्ण करे। और साथ में बात है, ध्यान आ गया कि भाई इस समय कल उसका स्वयंवर है और तप करने का समय नहीं है, जब तप में तो समय लगेगा और मुझे ये कन्या किस प्रकार से प्राप्त हुआ, ऐसा होता है। कहा यह भी काम मिले इधर, कहा इस कन्या को पाने के लिए बेचैन हो, क्या करो, कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये मेरा वर्णन करे। और इस समय तो बड़ी भारी शोभा है और विशाल सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि लड़कियों की कमजोरी होती है सुंदरता। अब विचारा है क्या करूं, तो मन में विचारा है कि हरि सन मांगी सुंदरताई, कोई जात गहरो अति भाई। भगवान से सुंदरता मांगूंगा, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के सामने मेरा हित तो भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय मैं ही, मेरे सहायक वो ही बनेंगे। और नारद ने भगवान के लिए बहुत प्रकार से विनती करी। लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हुई। नारद कहो, नारद जी के नेत्र से दयालु हुआ, कृपालु हुआ, मन में आनंद हो गया, अब मेरा काम बन जाएगा। तो नारद ने बहुत आरती दीन होकर के सब कथा सुनाए प्रभु।
मुझे वो करना चाहिए। कृपा करके मेरे सहायक बने ही प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। सुंदरता होती है और आप ऐसा करिए, एक दिन का और एक दिन के लिए अपना स्वरूप मुझे उधार दे दीजिए। इस प्रकार में उस राजकन्या को पास को पाना असंभव है और साथ में कहा, नाथ निज माया फल देखी विशाला, ही हस बोले दीन दयाला। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे लिए जो अच्छा है वो करिए, जो मेरे लिए अच्छा वो करिए। तो भगवान हंस करके बोले, हे नारायण सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, जिससे आपका अच्छा होगा, मैं वही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं। तो हे योगी मुनि सुनिए, जैसे रोगी जो होता है ना, रोगी को दवाई चाहिए और दवाई उसके अनुकूल नहीं होती है, जैसे वो चाहता वैसे दवाई नहीं होती, दवाई डॉक्टर के अनुकूल। जैसे रोगी को वैद्य ठीक करने के लिए कड़वी से कड़वी दवाई का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के हित के लिए ऐसा उपाय करते। ये नाथ मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा हित होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई और भगवान की माया की वशीभूत है। मुझे ऐसे प्रसन्न हो गई कि बस अब वो भगवान की गूढ़मयी वाणी को नहीं समझ पाए। भगवान ने जो कहा वो ध्यान नहीं दिया। भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कह करके भगवान ने तो वहां से चले गए। इधर नारद जी थोड़ी देर बाद देखते हैं भगवान ने पूरा स्वरूप नारद जी को दे दिया। सारा शरीर भगवान का है, क्यों चेहरा है ना, वो चेहरा बंदर की। अब नारद जी ने अपने आप को देखा, चेहरा तो देखा नहीं, शरीर देखा, बस अब तो मैं नारायण स्वरूप हो। और पहुंच गए उस सभा में, जिस सभा में शील निधि की कन्या का स्वयंवर चल रहा था। वहां सभा में गई, एक आसन पर नारद जी बैठ गए। अब इधर भगवान शिव के पार्षद दो गण हैं वहां, वो नारद जी को देख रहे, बार बार वो नारद जी को देख करके हंस रहे हैं। लेकिन नारद जी काम अग्नि में इतने पीड़ित देख के मैं देखा कर गया, जान के भी अनजाना। क्योंकि मन में अहंकार ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव के गण बैठे हैं, बार बार वार्तालाप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, व्यंग भले वचन कह रहे हैं। फिर भी राम जी ने नहीं समझा, क्योंकि उनका मन उस समय माया की वशीभूत था। इधर विशेष चरित्र को करने वाले ये किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा, उनका जो चेहरा है वो बंदर का है, बाकी शरीर भगवान का है। इधर नारद जी सभा में बैठे तो सोच रहे अभी आएगी मेरे पास, अभी आएगी मेरे पास, जाएगी बाकी भगवान का स्वरूप तो मुझे ही मिला। वह रूप देखा ना, अपना रूप देख के बड़ा प्रसन्न। तो नारद जी का वो जो बंदर वाला रूप है, उसको देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न होकर वो उस लाइन से चलेगी। इधर नारद जी सोच रहे अभी आएगी, लेकिन इधर नारद जी के बंदर वाले स्वरूप को देख करके राज करने चली।
तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली गई मानो राजहंसनी चली जा रही है। तो जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में बैठे हुए थे उस ओर उसने भूल करके भी नहीं देखा। बार बार उच्च करते हुए छटपटाते हुए कभी करते कभी पैर। नारद जी सोच रहे हैं इसकी नजर मेरे पे नहीं पड़ रही है, इसलिए ये इधर उधर जा रही है। एक दफे इसकी नजर मेरे पे पड़ जाए तो बस। तो नारद जी की जो ये दशा है ना, इस दशा को देखने वहां भगवान शिव के जो गण है ना, वो व्याकुलता को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। कृपालु भगवान राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान लक्ष्मी को लेकर अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इधर मोह के कारण मुनि की जो बुद्धि है वो नष्ट हो रखी है और इस बहुत दिक्कत हो गई। नारद ऋषि मानो गांठ से छूट करके मणि गिरी थी। वो शिव जी के गणों में मुस्कुरा कर जाकर कहा, अरे अपना चेहरा तो दर्पण में देखो। ऐसा कह करके वो दोनों भयभीत होकर बाहर चले, क्योंकि मुनि ने जल में झांक करके अपना चेहरा देखा। देख करके इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर, सबसे पहले उन्हीं गणों को श्रापित कर दिया, तुम दोनों इस तरह से मेरी हंसी करते जान करके भी तुम जानते थे कि मेरा चेहरा कैसा है, और तुमने फिर भी मुझे बताया। जाओ तुम दोनों राक्षस स्वरूप की प्राप्ति। इस प्रकार से मुनि ने जब जल उनको श्रापित कर दिया, वो दोनों समय तो नारद जी के सामने से चले गए। क्रोध इसमें बात करना चाहता और तुमने हमारी हंसी का हमारी हंसी का फल चाखो, क्योंकि अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे तुम्हारा तुम। और इस प्रकार से श्राप दिया और देखो श्राप की मरो जाई जगत मोह उपहास कराई। मन में सोचते जाते अब जाकर के श्री विष्णु से बात करूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्य के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गई, साथ में लक्ष्मी जी भी और मीरा भी। देवताओं के समय भगवान ने मीठी वाणी में कहा, व्याकुल पुत्र में कहाँ जा रहे हो? नारद को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण ने कहा, परशुमदा शको नहीं देगी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम दूसरी संपदा को नहीं देख सकते? तुम्हारी ईर्षा और कपट का जो व्यवहार है कब तक और कहां तक तुम समुद्र मंथन में भी तुमने ये छल किया।
समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में विष निकला। विष तूने भगवान शंकर को पिला दिया। भगवान शिव को बाबला बना दिया, देवताओं को प्रेरित करके उनको विष काम करा दिया। इसलिए असुर सुरा शंकर आप रमान विचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदरापान करा दिया, शिव जी को भी स्नान करा दिया, स्वयं लक्ष्मी को लेकर के चल दिया। कौस्तुभमणि तुमने ले ली, बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट करना तुम्हारा धर्म नहीं। तुम्हें किसी से भय नहीं लगता। तुम क्या सोचते हो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है? लेकिन अभी तक तुम्हारा किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा है। आज तुमने एक ब्राह्मण को ठगा है, अब तुम्हें पता लगेगा क्या होता है। तो इस प्रकार से नारद जी भगवान जी से कह रहे, प्रभु तुमने हमारा रूप बंदर सा बनाया ना, इसे बहुत ही तुम्हारी शायद है ना, तुमने जो ये बानर का रूप मुझे दिया ना, ये बानर का रूप ही तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होगा। आपने ये कर्म का फल अवश्य भोगी। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगी। पर मैं जिस स्त्री को चाहता था ना, उससे मेरा वियोग करा करे। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश धरी हर से प्रभु विनती की, निज माया की प्रबलता कर से कृपा निधि। आनंद ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, हर सिद्ध होकर के बड़े प्रसन्न होकर के श्राप स्वीकार किया। और नारद जी के अंदर ये प्रबल माया है ना, उसके बाद भगवान ने उस माया को खींच दिया। अब जैसे ही माया खींची, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहा रमान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रही न वो राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए, अरे प्रभु ये क्या हो गया? अब दुखों को दूर करने वाले, दुखों का हरण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा, मेरी रक्षा भाई हे कृपालु। भगवान के चरणों में नारद जी गिर गए, प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए, झूठा हो जाए। वृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला। मेरा श्राप झूठा हो जाए, आप दिलों पर कृपा करने वाले। इस प्रकार से मुनि ने भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा, हे नारायण,
ये सब मेरी इच्छा है। हे मुनि, ये जो भी हुआ वो सब मेरी ही इच्छा है, इसीलिए सब हुआ है। तब मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? क्योंकि जिनकी मैं आराधना करता हूँ, जिनके चरणों में मैं नित्य बारंबार प्रार्थना करता हूँ, उन्हीं को मैंने खोटे वचन कह दिए, उन्हीं को मैंने ऐसी ऐसी बातें कह दी। ये जो मैंने निंदित कर्म किया, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा, हे नारायण, जप हो जाय शंकर सतनामा, भागिए शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ो। हे मुनि, भगवान शंकर जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि अगर मुझे पाना है तो शिव जी की भक्ति। अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आएगी, कभी तुम ऐसे माया में प्रतीत नहीं होगी। तो बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके तब वह अंतर ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र के गुणों का गुणगान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चल दिए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह से रहित देखा, अब शिव जी के गणों ने देख लिया भाई अब जो है नारद जी मोह से मुक्त हो गए हैं। तब मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, नारद जी के पास भी चरण पकड़ लिए और बोलने लगे, ये देव हर गण हम न बिन, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है। हमने अपराध किया है कि एक ब्राह्मण का उपहास किया है, जिसका फल भी हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। ये श्राप से मुक्त कैसे होंगे? तब नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ और तुम्हें महान ऐश्वर्य है। यानी तुम जब राक्षस हो जाओगे तो इतने ऐश्वर्यशाली होंगे कि बस तेज और बल की प्राप्ति होगी तुम्हें, और अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु ही मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में धर्म नहीं होगा। तुम दोनों मुनि के चरणों में सिर झुका करके वहां से चल दिए। समय पा करके वही राक्षस हुए। तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का रूप धारण किया था। तो इसलिए यही भी जन्म करम हरिगेरे, सुंदर सुखद विचित्र गदेरे, कलप कलप प्रदे अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं।
बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम